ओके, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन किताब ले लेना, ठीक है ना। प्रकरण नंबर 1, जिसका नाम है मुद्रिका प्रसंग। ये जो प्रकरण है इसको लिखा किसने है, ये प्रसंग को? तो ये जो है तुलसीदास रचित जो रामचरितमानस है उसमें का ये प्रसंग लिया गया है। तो सबसे पहले हमें तुलसीदास के बारे में पढ़ना है। तो तुलसीदास का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के अंतर्गत राजापुर गांव में हुआ था। और ये जो है ये सगुण काव्य धारा की राम भक्ति की ये शाखा के प्रमुख कवि थे। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली था। और पत्नी के प्रति इन्हें अत्यधिक आसक्ति थी, परंतु एक दिन उसकी फटकार से गृह त्याग कर दिया और संसार से विरक्त हो राम भक्ति में लीन हो गए। राम के प्रति तुलसी की भक्ति सेवक सेव्य भाव की है। रामचरितमानस तुलसीदास की कृति का मुख्य स्तंभ है। इसके अलावा अन्य विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरवे रामायण आदि श्रेष्ठ ग्रंथ है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा है जो लिखा गया है। किसने लिखा है? तुलसीदास ने। अब इसमें जो है प्रसंग की आप लोगों ने सभी ने रामायण देखा होगा, ठीक है? देखा है ना? हाँ तो बोलो, रामायण देखते थे कि नहीं? हेलो, हाँ। तो रामायण में आपने देखा होगा कि हनुमान जी जो है वो सीता का संदेश, राम का संदेश पहुंचाने के लिए क्या लेके जाते हैं? मुद्रिका यानी अंगूठी, ठीक है? तो इसमें जो है उस प्रसंग की बात की गई है जिसका नाम दिया गया है मुद्रिका प्रसंग। अब रामायण की बात करें तो रामायण एक महाकाव्य है, ठीक है, जो 8 भागों में विभक्त है, जिसमें से एक भाग है सुंदरकांड। सुंदरकांड के अंदर जो है मुद्रिका प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो इस अंश में हनुमान राम की दी हुई अंगूठी लेकर लंका अशोक वाटिका में आते हैं। वहां माता सीता को पहचान कर अंगूठी नीचे डाल देते हैं। राम अंकित अंगूठी को देखकर क्या होता है? सीता जो है भाव विभोर हो जाती है। तदुपरांत हनुमान सीता के समक्ष राम का गुण गाने लगते हैं और सीता मंत्रमुग्ध होकर अमृत रूपी कथा सुनने लगती है। अब आइए कविता की ओर चलते हैं। तो कविता में दिया गया है कि तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। मतलब जब सीता जी ने मुद्रिका मनोहर सुंदर अंगूठी देखी जिस पर क्या था? राम का जो नाम सुंदर रीति से अंकित था, तो उसको देखकर वो आश्चर्य से उसमें मुद्री को उन्होंने पहचाना और उन्हें बहुत आनंद हुआ। लेकिन आनंद के साथ उनको दुख भी हुआ। क्यों? क्योंकि वो उस समय रावण की कैद में अशोक वाटिका में थी। तो उनके मन में यह प्रश्न हुआ होगा, ये अंगूठी जो राम नाम अंकित है यहाँ लाने वाला कौन है? जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रची न राही, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हो हनुमाना। फिर सीता के मन में विचार आने लगा कि ये जो नगरी है, मतलब ये जो लंका है, ये कैसी है? माया भी। ये कोई यहाँ माया तो नहीं है जो क्या कहते हैं यहाँ मुझे राम की अंगूठी दिखाकर भ्रमित कर रही है। ऐसा विचार सीता के मन में आया और तभी सुंदर वचन से हनुमान जी बोले। क्या बोले? रामचंद्र गुण बनने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने सवन मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। मतलब
जब उनके मन में ऐसे विचार आ रहे थे तब हनुमान जी ने क्या किया, रामचंद्र की जो कथा है उसको गाकर सुनाया। किसको? सीता जी को। और सीता जी जब ये कथा सुनने लगी रामचंद्र जी की, तो उनकी जो मन का उनका दुख था वो क्या हुआ, भाग गया। और सुनने में उन्होंने मन लगाया और पूरी की पूरी राम कथा हनुमान जी ने सीता जी को सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कहि स्वऊ प्रगट होति किनि भाई। तब हनुमंत निकट चली गायु, फिर बैठी मन विस्मय भयउ। मतलब कि जब उन्होंने ये सुंदर कथा, अमृत रूपी कथा सुनाई, तो सीता जी ने क्या किया, प्रश्न किया कि यहाँ पर कौन ऐसा है जो राम जी की कथा सुना रहा है। और तभी हनुमान उनके सामने आते हैं और हनुमान का वानरी रूप देखकर सीता जी क्या हो जाती हैं, वो भय से भयभीत हो जाती है। तब रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन्ही राम तुम कह सही दानी। नर बानर संकहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब उन्होंने, जब सीता जी भयभीत हो गई तो राम ने क्या किया, हनुमान ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं रामदूत हनुमान हूँ और मुझे ये मुद्रिका लेकर श्री राम ने यहाँ आपके पास भेजा है। और मेरा रूप भले ऐसा है, लेकिन मैं जो हूँ राम का सच्चा दूत हूँ। ऐसा कहने पर जो सीता जी के मन में जो भी समस्या थी, जो भी दुख था, जो भी उनके लिए आश्चर्य था, वो सब दूर हो गया। अब जो है दोहा आता है, तो कवि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु करदास। मतलब ये जब चिन्ह क्या होता है, सहीदानी का मतलब होता है चिन्ह, ठीक है। कवि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। मतलब जब उन्होंने हनुमान जी के वचन सुने तब उनके मन में विश्वास हो गया। जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु कर दास की, ये जो है रामदूत हनुमान हैं। और इस तरह यहाँ पर जो है ये पाठ जो है वो पूरा होता है। अब शब्दार्थ की बात करें तो जैसे कपि का मतलब क्या होता है, बंदर, मुद्रिका अंगूठी, मनोहर सुंदर, चितवन दृष्टि, विषाद का अर्थ जैसे मैंने बताया दुख, आकुलानी का अर्थ होता है परेशान होना, नाना अनेक, वर्णन करना, आदेश शुरू से ही, शपथ कसम, आनी लाए, दीनी मतलब दिया, सहीदानी चिन्ह, संग साथ, विस्मय चकित या आश्चर्य, भयहु का मतलब होता है हुए। अब जैसे हम इसकी बात करें, अभ्यास की चर्चा करें, तो अभ्यास में दिया गया है, हनुमान को अंगूठी किसने दी थी? कौन बताएगा उसका आंसर? बोलो। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। उस अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था, कौन बताएगा? हाँ, सही आंसर। उसके बाद तीसरा है, हनुमान ने अंगूठी नीचे क्यों गिराई? हनुमान ने अंगूठी नीचे क्यों गिराई? नहीं पता किसी को? हाँ बोलो। हाँ, सीता क्या सुनने लगी? सीता जो है वो
हनुमान द्वारा राम की कथा सुनने में लीन हो गई या सुनने लगी। सीता के पास आकर हनुमान ने क्या कहा? सीता के पास आकर हनुमान ने कहा कि हे माता, मैं रामदूत कौन हूँ? हनुमान हूँ और मुझे राम ने यहाँ भेजा है, या प्रभु श्री राम ने यहाँ आपका पता लगाने के लिए भेजा है। ठीक है ना? हाँ, सबको सुनाई दे रहा है ना? अब उसके बाद है काव्य काव्य पंक्ति जो आपको पूरी करनी है। ठीक है, घर काम में। और निम्न, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को योग्य क्रम में लिखिए। तो आपको इसमें कविता में से योग्य क्रम में ये पंक्तियां लिखनी है। जैसे पहचानी विषाद चकित चितवन हृदय अकुलानी मुद्री पहचान सुनता ही रामचंद्र गुण कर भागा सीता दुख। सब ये उल्टे सुल्टे लिखे हुए हैं, मतलब पहले कुछ और आएगा उसके बाद कुछ और। इसको आपको क्रम से लिखना है। उसके बाद है यहाँ पर समानार्थी शब्द दिया गया है जिसको आपको लिखना है। और अंतर क्या आता है? तो जैसे कपि, कपि जो है, कपि का समानार्थी बंदर होता है, हरस का प्रशंसा होता है, सीता का वैदेही होता है, मुंदरी का अंगूठी होता है, रघुराई, रघुराई किसका नाम है? तो श्री राम का नाम है। और इन्हें रघुराई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो वंश था वो वंश कौन सा था? तो रघुकुल वंश होने के कारण। हनुमत का मतलब होता है हनुमान। अब स्वाध्याय की ओर आते हैं। तो स्वाध्याय में जो है ये प्रश्नों के उत्तर थोड़े आपको 2-3 लाइन में या 4-5 लाइन में आपको करना है। जैसे कि पहला है, अंगूठी देखकर सीता जी की कैसी मनोदशा हुई। तो अंगूठी को देखकर सीता जी क्या करने लगी? जैसे ही हनुमान जी ने अंगूठी फेंकी तो सीता जी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई और मन ही मन वो दुखी हो गई। अब आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम है? ये क्वेश्चन की चर्चा मैं नहीं करती हूँ, इसका आंसर आप लोग स्वयं बताएंगे। कौन कौन से माध्यम है? हाँ, आधुनिक युग में संदेश कैसे कैसे भेजे जाते हैं? पत्र द्वारा, तार द्वारा, चिट्ठी द्वारा, फैक्स द्वारा, ये सब। ठीक है ना? अब मनुष्य और प्राणी जगत के बीच के संबंधों का प्रकाश डालिए। मनुष्य और प्राणी जगत का संबंध, ठीक है? जैसे कि मनुष्य के बारे में तो सब जानते हैं। प्राणी का, जैसे हम कबूतर की बात करें तो कबूतर का क्या काम होता था? कबूतर का काम संदेशा व्यवहार के लिए किया जाता था। ठीक है? उसी तरह दूसरे प्राणी जो हमारे लिए उपयोगी है उनके बीच का संबंध हमारे साथ, जैसे गाय है तो गाय को हम माता कहते हैं। लेकिन माता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें दूध देती है। ठीक है? बैल है तो वो हमारे खेतों को जोतता है। इस तरह मनुष्य और प्राणी एक दूसरे के क्या है? पूरक है या सहायक है, एक दूसरे की मदद करते हैं। अब प्राचीन काल में संदेशा भेजने की कौन कौन सी प्रवृत्तियां प्रचलित थी? तो वो जैसा कि आपको मैंने बताया, क्या करते थे? कोई निशानी देते थे, जैसे हनुमान जी को श्री रामचंद्र ने दिया, कबूतर के सहारे संदेशा भेजा जाता था। ठीक है? अब उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के खड़ी बोली के रूप में लिखिए। जैसे मुंदरी का क्या होगा? अंगूठी। विचार का सोच। सुनता ही का मतलब सुनना। बोले हु का मतलब बोलना। विस्मय का मतलब बिसरना। सकई का मतलब होना। अशोक का मतलब अशोक, बड़ा सा। बरने का मतलब देखो क्या है शब्दार्थ में? वर्णन करना। उसके बाद कहे का मतलब कहना। अब जो है आपको
इधर शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कपि, कपि का अर्थ होता है बंदर, तो बंदर के विषय में एक वाक्य लिखना है। क्या लिख सकते हो आप, बोलो। हाँ, क्या लिखोगे? कोई बोलेगा? बंदर, बंदर का अर्थ क्या होगा? सॉरी, कपि का अर्थ बंदर। बंदर के मुख कैसे होते हैं? बंदरों की प्रजाति में देखा जाए तो कुछ बंदर काले मुख के होते हैं तो कुछ लाल मुख के होते हैं। पता चला? इस तरह आपको वाक्य बनाकर लिखना है। ठीक है, सबको समझ में आया मैंने जो पढ़ाया? ओके, तो बच्चों ये जो अभ्यास स्वाध्याय है इसको आपको घर काम में लिखना है, जिसका मैं स्क्रीनशॉट पढ़कर अभी भेज दूंगी। ओके।